खैर खैर बड़े लोग बहुत आपने कहना साफी सारे बेदार 1 2 3 4 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 साफी सारे बेदार। बहुत बहुत मुबारक हो जी। वेलकम। हाँ जी हाँ जी मजहर भाई। अपने घर वापसी पर मुबारक हो। ऐसे ही कहते हैं ना, घर वापसी। मैं डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा बेदार ग्रुप की चेयरमैन और नेशनल प्रेस क्लब में सदारती उम्मीदवार से गुजारिश करूंगा। ठीक हो ना खैरियत है। मैं गुजारिश करूंगा बेदार ग्रुप की तरफ से सेक्रेटरी खजाना के उम्मीदवार सेक्रेटरी फाइनेंस के उम्मीदवार जनाब डॉक्टर सजाद बुखारी से कि वो तशरीफ लाए। मैं गुजारिश करूंगा बेदार ग्रुप के रूह रवा जनाब जावेद मलिक साहब से कि वो तशरीफ लाए। और अब मैं गुजारिश करूंगा आज के दूल्हा फिदा शराजी साहब और उनके हमारे घर के बड़े भाई शराजी बरादरान से कि वो तशरीफ है स्टेज पे। हाँ जी हाँ जी। इसको लगाइए। कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे। यहाँ पे लगेगा? नहीं उधर लगा। डाइस को इधर डाल। आप डाइस को इधर अच्छा लाइव वाले कौन है हमारे साथ? और मैं गुजारिश करूंगा नौजवान जर्नलिस्ट कैपिटल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रूह रवा जनाब वकार चौहान साहब से कि वो भी तशरीफ लाए। लाइव है। दोस्तों जिस तरह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के सहाफियों का एतमाद बढ़ता जा रहा है बेदार ग्रुप के ऊपर और ये सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब डॉक्टर सादिया कमाल ने बेदार ग्रुप के प्लेटफॉर्म से नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात करने का फैसला किया तो शहर का एक बड़ा ग्रुप जावेद मलिक ग्रुप जो है उसने बेदार ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। अभी हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर ही रहे थे कि रिवाज जर्नलिस्टों का जो ग्रुप है अदनान बरी साहब की सरबराही में रिवाज ने भी बेदार की कॉल पे लब्दा कह दिया। फिर गुज़श्ता रात पाकिस्तान के मोतबर तरीन सहाफी जनाब मतीउल्लाह जान साहब की सरबराही में जागो ग्रुप ने भी फैसला किया कि वो बेदार ग्रुप के साथ मिलकर काम करेगा। कल की ही इस डेवलपमेंट के बाद डॉक्टर सादिया कमाल की सरबराही में नेशनल प्रेस क्लब के अंदर इलेक्शन लड़ने वाला ऑपोजिशन का सबसे बड़ा ग्रुप बेदार बन गया। अल्लाह की तरफ से मेहरबानियों का ये सिलसिला जारी है और आज हमारे साथ एक ऐसा ग्रुप शामिल हो रहा है जो सियासत में कोई नौवारद नहीं है। कम से कम 7-8 साल से बल्कि शायद इससे भी ज्यादा से मैं देख रहा हूं कि शराजी बरादरान रावलपिंडी इस्लामाबाद के सहाफियों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं।
साथियों का एक बड़ा जो मैं समझता हूं बड़ी तादाद है, वो इनकी शराफत, इनकी इल्मी काबिलियत और इनकी इंसान दोस्ती और साथियों के साथ इनका जो ताल्लुक है उसकी कायल है। मुझे ये खबर देते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज 5वें बड़े ग्रुप ने, बेदार ग्रुप में शमूलियत अख्तियार कर ली है और उस ग्रुप का नाम है शिराजी बरादरान का ग्रुप। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा से, प्रोटोकॉल देख लीजिएगा, डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा से कि वो फॉर्मली वेलकम करें इनको। हम सारे जर्नलिस्ट हैं, कोई पहले तकलीफ कर ले कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर बहुत शुक्रिया मजहर इकबाल साहब आपका। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मजहर इकबाल साहब का कि इनको सेक्रेटरी के लिए नामजद किया गया था और इन्होंने कैंपेन भी शुरू कर दी थी, लेकिन जब हमने जागो पैनल को साथ लाने का फैसला किया तो इन्होंने अपनी उस अना को या फिर कोई जिदबाजी नहीं की। इन्होंने बहुत ही खुशी से बड़े दिल के साथ वसीतर पैमाने में हमारे इस वसीतर मफाद के लिए इन्होंने सेक्रेटरी की सीट जागो पैनल को दे दी। बहुत शुक्रिया। और मजहर इकबाल ही कर सकता है काम, ये मजहर इकबाल। जी बिल्कुल, ये मजहर इकबाल साहब का ही खासा है और इनका ही दिल इतना वसी है कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। बहुत शुक्रिया मजहर इकबाल साहब आपका, क्योंकि अगर आप इस तरह की हामी ना भरते तो फिर हमारे साथ जागो पैनल ना आ पाता। और मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे साथ बहुत ही काबिल मोहतरम और बहुत अच्छे सहाफी और सहाफत के साथ साथ अदब का सितारा है। अदब में उनकी नुमाया काविशें हैं, मुल्क भर में वो काम करते हैं। एडिटर्स काउंसिल को किस खूबसूरती से चलाया, इवन के पिछले कुछ अरसे में नेशनल प्रेस क्लब की लाइब्रेरी में मुख्तलिफ मुकालमे रखे, मुशायरे रखे और इस प्रेस क्लब में जो वाकई एक काम होना चाहिए वो काम, इसका क्रेडिट जाता है जनाब फिदा शिराजी को। ये हमारे बेदार ग्रुप को और ज्यादा ताकत दे रहा है और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है शिराजी बरादरान का ग्रुप, और उनके साथ उनके बड़े भाई और बहुत ही मोहतरम नजफ शिराजी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे इस्लामाबाद की एसोसिएशन जो कि यंग जर्नलिस्ट की एसोसिएशन है यूथ की, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछले माह जब मेरा वास्ता पड़ा तो मुझे पता चला कि वहां पर लड़कियां और बच्चियां बहुत ज्यादा हैं। ये बहुत कम होता है कि किसी भी तंजीम में औरतें, लड़कियां, बच्चियां आने पाए। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी और मुसरत का बाइस था और इसका क्रेडिट जाता है जनाब वकार हैदर चौहान जो कि सदर हैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आपका, कैपिटल जर्नलिस्ट एसोसिएशन इनकी तंजीम का नाम है। इन्होंने भी हमारे साथ शमूलियत का ऐलान किया है और ये हमारे साथ बेदार ग्रुप के साथ इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इस तरह से मोमेंटम बन रहा है जिसकी इब्तदा यहाँ से जनाब जावेद मलिक ग्रुप ने की थी। और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब जावेद मलिक और हाफिज ताहिर साहब की, इनके तमाम साथियों की। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट पे बशीर मलिक साहब हैं और गवर्निंग बॉडी पे हमारे साथ राजा अजमत साहब हैं। तो ये ग्रुप इस तरह से है कि खूबसूरत गुलदस्ता है। चंगेज जदून साहब एडिशनल बढ़िया मुच्छा में नाम ये तो आप कहेंगे, मैं नहीं कहूंगी। चंगेज जदून साहब जो है वो हमें हमेशा फील्ड में नजर आते हैं। मैडम सईदा राजा की तो क्या ही बात है, वो तो मैं जरूर कहूंगी, बल्कि इनसे हम गुजारिश भी करेंगे कि ये आज के इस दिन के मौके पर, क्योंकि इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये जो शिराजी बरादरान है इनको हमें जरूर लेना चाहिए। मैंने इनसे कहा कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो ये मैं समझती हूँ कि इनकी ख्वाहिश की ज्वाइंट सेक्रेटरी की हमारी उम्मीदवार है मोहतरमा सईदा राजा साहिबा, जो कि हमेशा हमें फील्ड में अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ, अपनी तवाना आवाज के साथ भरपूर हमें दिखाई देती हैं। बहुत शुक्रिया, तमाम साथियों को वेलकम करूंगी। और बार बार बस अब हमारी कैंपेन शुरू है, कल भी हम एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे और अपनी कैंपेन का कल से फिर वो करेंगे आगाज। तो आप सब साथियों का बेहद शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि बेदार के साथ नहीं बल्कि इस प्रेस क्लब में सही तौर पर हकीकी मायनों में मैं समझती हूँ कि
सहाफियों के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए उनकी आवाज बनेगा ये प्रेस क्लब। बहुत शुक्रिया। ये माइक दीजिएगा ताकि ये इसमें आवाज दे। डॉक्टर साहब आपने मेरे लिए अच्छे अल्फाज कहे, लेकिन मैं इसको इस तरह से समाप्त करूंगा कि हमें अब आगे बढ़ना है। वो कहते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन नेवर स्टॉप फ्रॉम स्मॉल स्टेशन। ये जो सीटें हैं ये छोटे स्टेशन हैं, और आपके जो लोग हैं ये सारे के सारे एक्सप्रेस ट्रेन हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह मैंने एक वीडियो में भी बात की कि हमें अपनी मैं की कुर्बानी देनी चाहिए और हमें हम बनना चाहिए। आज देखिए ना, हम सारे इकट्ठे हैं, अल्लाह किसी को अकेला ना करे, अल्लाह से अल्लाह करे रुख भी ना हो। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब जावेद मलिक साहब से, जो मिजाजन बड़े खामोश रहते हैं लेकिन तहरीकी एतबार से कमाल की शख्सियत है, जावेद मलिक साहब ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि आज का दिन हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त फिदा शिराजी साहब और वकार चौहान साहब को देना चाहिए कि जिन्होंने सहाफियों की सूरत हाल को देखते हुए इस तहरीक को ज्वाइन किया है। मैं बेदार को एक ग्रुप नहीं समझता, ये एक तहरीक है। और ये आम सहाफी की तहरीक है, क्योंकि इससे पहले हमने इनकी 60-70 साल कारकर्दगी सुन रखी है। उस कारकर्दगी को अगर आप लिखने बैठ जाए तो शायद इतनी ज़हीम किताबें लिखी जाए कि इस्लामाबाद पूरा भाग जाए, लेकिन उसका जो हासिल है, जो उसका नतीजा है, वो भूख है, नंग है, अफलास है। आज जो इदारों में जबरी बरतरफियां हो रही हैं, तनख्वाहों में जो ताखीर है, क्या आप ये समझते हैं कि अगर आपके सहाफती लीडर मालकान के साथ मिले ना हो तो ऐसा मुमकिन है? नो। जी 60 सफ़ों के इश्तिहारात अखबारात को मिल रहे हैं। जी लेकिन लोग उनके लिए पकौड़ों की रेडियां लगाने पे मजबूर है। आपने इन मीरों का, निजामियों का, शामियों का अगर मुकाबला करना है तो आपको ये तहरीक खुद चलानी पड़ेगी, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है। हम इन नकाबज़दा लोगों के नारों में, इनके झूठे दावों में अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर बैठे हैं। अब अपने आने वाली नस्लों की, अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। मैं शिराजी साहब 2001-2 से हम मुख्तलिफ इदारों में साथ हैं। नजफ शिराजी साहब, फिदा शिराजी साहब से मेरी मुलाकातें यहां प्रेस क्लब में हुई थी। इन जैसा पढ़ा लिखा अदबी आदमी बेअदबों में अच्छा लगता भी नहीं था। आपकी जगह ही ये पढ़े लिखे लोग थे। वहां तो सिर्फ एक तीगा पुश्ती और लंबी लंबी मूंछों के साथ कब्जों की कहानियां हैं। उड़िया नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि 3-4 दिन रह गए इलेक्शन में, हम सबको, हम ये फूलों का एक गुलदस्ता बनते जा रहे हैं, और भी लोग अभी हम में शामिल होंगे। हमें पूरे जोर के साथ इस दफा 17 मार्च को इन इजारादारियों को खत्म कर देना चाहिए। वो वैसे भी बहुत खौफजदा है। यहाँ पे शहर में हर जगह मुझसे मुख्तलिफ लोग राब्ते करते हैं, पूछते हैं क्या इस दफा नेशनल प्रेस क्लब का इलेक्शन सिर्फ बेदार ग्रुप लड़ रहे हैं। और उनकी खौफजदा होने का जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये है
कि जो बरसरे इक़्तिदार तबका है वो भी, और जो माजी में अपोजिशन की दुकानें चला रहे थे वो भी, हर जगह उनका हदफ तनकीद सिर्फ बेदार है। और इंशाअल्लाह 17 मार्च का जो सूरज है वो आप लोगों की फतह की नवीद लेके तलू होगा और तब्दीली का आगाज होगा। डॉक्टर साहब आपको मुबारक हो कि आज सुबह ही जिस बेदार ग्रुप की आप चेयरपर्सन हैं वो अपोजिशन का सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है वो, और जब ये 2 ग्रुप और आ रहे हैं तो मैं समझता हूं ये डबल डाउन हो गया है। आज अपोजिशन के 6 ग्रुप जो हैं वो मुश्तरका तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपको इस पर मुबारकबाद देता हूं। अब दोस्त ये सोच रहे होंगे यहां बैठे हुए भी और जो लोग लाइव देख रहे हैं, वह बेदार, ये बेदार की तरफ क्यों रुख कर लिया मीडिया ने, जर्नलिस्टों ने, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों ने? भाई सीधी सी बात है, इसमें प्यार है, बेदार में प्यार है, वकार है, एतबार है और वोट बेशुमार है। वो कहते हैं ना कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स। आई एम सिटिंग विद द लिटरेरी पीपल, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। तमाम क्वालिटीज तो इसमें जी प्यार है, वकार है, एतबार है, और इसीलिए बहुत से लोग जो है इसके साथ आ रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा नौजवान जर्नलिस्ट जनाब वकार चौहान से, वकार है ना, देखिए इसमें वकार भी है। आप मैंने खुद कह दिया ये वकार है, और ये वकार है, वकार है से वकार चौहान से प्लीज। बहुत शुक्रिया जी मदर साहब, आप बहुत प्यारी बातें करते हैं और यही वजह है कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। और मैं सबसे पहले तो मैडम सादिया और मलिक जवेद साहब और दीगर जितने भी हमारे दोस्त हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज ज़बरदस्त एक कैंपेन का आगाज किया था। कल भी हम गए थे, आज भी गए थे, बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। और लोग मेरे समेत, अभी बात हो रही थी कि लोग आ रहे हैं, तो लोग जो आ रहे हैं उसकी वजह यही है कि डॉक्टर सादिया और जो मलिक जवेद साहब हैं, मदर साहब हैं, ये किसी से ढके छुपे नहीं है। इनकी जो काविशें हैं, जर्नलिस्ट के लिए काविशें हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और वही चीजें देख के लोग जो है ना वो इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। और आप अगर बात करें दूसरे ग्रुप की जो हमारे मतलब मुकाबिल है, तो वहां ये चीजें जो है ना वो मुश्किल होती है। वहां पे आपको प्यार नहीं मिलता, मोहब्बत नहीं मिलती, आपको जो है ना वो लेग पुलिंग की जाती है। तो अब जैसा कि मिसाल के तौर पे अब हम उस दिन गए, कल हम गए, हमारा ग्रुप गया, वहां पे जो साफी हैं जंग ग्रुप के, जिनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जिनको जबरी जो है ना वो बरतरफ कर दिया गया, वहां पे हम लोग गए। लेकिन जो बातें की जाती हैं, इतनी ज्यादा बातें की जाती हैं कि हम उनके लिए जो है अपनी जान दांव पे लगा देंगे, मतलब बातें की जाती है। और वो सिर्फ जो है ना प्रेस क्लब की हद तक है, ये यहीं पे रहते हुए यहाँ बातें की जाती है, लेकिन अमली काम जो है ना, अमली कदम वो नहीं उठाया जाता। और यही वजह थी कि हमने जब कैपिटल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बुनियाद रखी, तो वजह ही यही थी कि वहां पे किसी को आप ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, आप जो है ना वो किसी को गोली ना कराएं। पंजाबी में जो कहते हैं भाई गोली करा दी थी, तो गोली कराना जो है ना इस ग्रुप का जो है ना मैन जो है ना वो सिस्टम है, गोली कराई जाती है, आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। और अगर आप किसी मसले के अंदर फंस गए हैं, तो वहां आपको जो है ना, अगर आप कॉल करते हैं, कोई भी ग्रुप का लीडर है या ग्रुप का कोई मैन बंदा, उसे आप कॉल करते हैं, तो यहाँ आपका फोन बिजी हो जाता है, अगला फोन बिजी करता है, कॉल काट दी जाती है, या ये बहाना बना दिया जाता है जी 2-3 दिन के बाद जब आप मिलते हैं, यार आपने फोन, मैंने कॉल की थी तो आपने कॉल नहीं उठाई, तो वो कहते हैं कि ओहो, तो ये तो बैटरी डेड हो गई थी। ठीक है, एक जुमला है, आसान सा जुमला है, हम ये चीजें यूज, तो लेकिन ये जर्नलिस्टों की बहुत जरूरत है। फॉर एग्जांपल किसी का थाने का इश्यू बन जाता है, आप कॉल करते हैं तो आगे कहते हैं जी मैं फलानी मीटिंग में बैठा हूं जी, मैं नहीं जा सकता। तो ये बड़ी अहम चीज है। जर्नलिस्ट को क्या चाहिए? हम सब यहाँ पे बैठे, हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे ये चीजें नहीं चाहिए, हमें ये तख्त और ये चीजें ये हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी जरूरत की चीज चाहिए। हमें नौकरी की सिक्योरिटी चाहिए, जहां हम नौकरी कर रहे हैं हमें वहां पे सिक्योर है या नहीं है।
कल को हमें वहां से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो कौन लोग हैं जो हमारे पीछे आएंगे? तो ऐसे लोगों का इंतखाब करना चाहिए कि कल को कहीं भी आपके साथ कोई इशू होता है, कोई मसला होता है, तो आपके पीछे लब बैठ के, आपके कंधे के साथ कंधा मिला के चलने वाले लोग हूं। मैडम सादिया जो मेरे साथ तकरीबन हम समा में थे, समा अखबार था, वहां पे मैडम आई, वहां पे 17 में 2017 की बात है, वहां पे आई। तो मेरे साथ थे अरशद तनोली साहब थे, जदून साहब जानते हैं उनको, तो उनसे मैंने जिक्र किया। मैंने कहा यार सारे आते हैं यहाँ पे, जो है ना वो दूसरा ग्रुप भी आता है, लेकिन मैडम सादिया आई है, तो मैंने वोट जो है ना वो मैडम सादिया को दे रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा जी कि यार हो सकता है हमारा जो अखबार है, हमारा जो ग्रुप है यहाँ के, तो वो किसी और, मैंने कहा जो मर्जी जिसको मर्जी देता है, लेकिन मेरा वोट जो होगा वो मैडम सादिया को ही होगा। और यही ऐसा ही हुआ, और हमने फिर जो है ना मैडम सादिया को वोट दिया। तो इन जैसे लोगों का इंतखाब इसलिए किया है कि ये लोग ना तो गोली करवाते हैं, ना ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, जेन्युइन लोग हैं और चलते हैं, और असल बंदा वही होता है जो दोस्तों के साथ चलता है। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो हम आज चुटकुले छोड़ते हैं ना डॉक्टर साहब, इस स्टेज से भी मैं करूं कि ये हम एक प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। जैसे आज हम एक जगह गए तो वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो देखो कौन आया, तो बाकी दोस्तों ने कहा कि माफिया का शिकार करने बेदार आया है जी। तो एक दोस्त उस तरह से मैं ये करूं कि आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस वेरी क्लब। तो हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़ा एहतराम का रिश्ता है, तो उन्होंने एक फत्ती कसी है जी, आप अब भी लोग हैं, मुझसे कोई बेहतरी हो जाए तो मुझे माफ कर दे। उन्होंने एक फत्ती कसी, उन्होंने कहा यार तुसी कह रहे हो कि साडे पेरेंट्स 2 डॉक्टर ने, इन्होंने अस्पताल लेके जाओ, इन्होंने प्रेस क्लब कितने लाए हो? मैं इनको कहना चाहता हूं कि प्रेस क्लब हमारा दूसरा घर है। जब घर च इन्हें करप्शन के मरीज बैठे ने तो डॉक्टर तो लेके आने। तो एक डॉक्टर को आप सुन चुके, दूसरे डॉक्टर से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आपके पास क्या इलाज है, कौन सा टीका आपने लगाना है कि इस प्रेस क्लब में जो बिगड़े हुए लोग हैं वो ठीक हो सके। बहुत शुक्रिया मजहर भाई, आपने इतना कुछ कह दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा आपने नहीं। लेकिन अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो 2 टर्म्स जो है वो हमारे साथियों ने अभी नई इंट्रोड्यूस करवाई है। एक टर्म जो है वो तो मुझे याद है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो देखो कौन आया। तो उन्होंने जब दूर से देखा, उन्होंने कहा ये तो सहाफियों का गुजदार आया। तो आप सब समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, और जो अब तक प्रेस क्लब का सबसे बड़ा मसला रहा है कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत जो है वो सहाफत होती रही है। तो सबसे पहले बेदार ग्रुप जो है उसके अंदर ये इंफरादियत है कि वहां सबको बोलने का बराबर हक है, सबकी राय का एहतराम किया जाता है, सबको बराबरी की बुनियाद पर डील किया जाता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे साथियों में कोई गुज़ार नहीं है। और जहां तक बात रही शराजी साहब की, तो मैं ये कहूंगा कि हम आपको वेलकम कहते हैं। उस दिन जो आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, तो कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो अमाल का जो दारोमदार होता है वो नियतों पर होता है। तो आपने एक अच्छा फैसला किया था, आपने एक इज्तिमाइयत के साथ हम सबको वहां पे इनवाइट किया था, तो अल्लाह पाक ने आज आपको उसका फल भी दे दिया है। आज हम सब एक साथ में खड़े हो गए। तो डॉक्टर सादिया जैसे लोग, वो मजहर भाई की एक बात मुख्तसर करते हुए, मजहर भाई ने ये कहा कि आप किस तरह का इलाज करें। तो हम डॉक्टर्स जो हैं वो 2 तरह के डॉक्टर्स हैं। एक अक्सर हमसे पूछते हैं आप कौन से डॉक्टर हो, तो हम कहते हैं हम पॉलिटिशियंस को आजकल टीके लगाते हैं। तो दूसरा ये भी है कि कुछ यहाँ पे हमारे ऐसे क्रॉनिक पेशेंट्स हैं जिनको हम बड़ा पुराना मूजी मर्ज कहते हैं, और वो मूजी मर्ज है सब्ज बाग दिखाने का। तो उसके तोड़ के लिए जो है हम भरपूर